Hello everyone, welcome to my YouTube channel Saloni Garg and welcome to the series of Boards 2021 की तैयारी। Yes, इसी उत्साह के साथ, इसी एंथुजियाज्म के साथ हम तैयारी करेंगे बोर्ड्स 2021 की एकदम मजेदार और बेहतरीन तरीके से। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में जो है ऑन टिप्स नोट्स ऑफ चैप्टर हेरिडिटी। हेरिडिटी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स में, इसके हम करेंगे ऑन टिप्स नोट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको इसी तरीके की वीडियो के अपडेट्स डेली मिलते रहें। और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी, जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी मीन्स इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और फीचर्स मीन्स जो कैरेक्टर्स, या तो इसको हम कैरेक्टर्स बोल सकते हैं या फिर फीचर्स बोल सकते हैं या फिर ट्रेट्स बोल सकते हैं। किसी भी बुक में कोई भी वर्ड है, इस सब का मीनिंग एक ही है। ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का या फिर हम बोल सकते हैं फीचर्स का, ट्रेट्स का, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, जैसे अगर आपके पेरेंट्स टॉल है और आपके अंदर भी वो टॉलनेस का कैरेक्टर आया है, टॉलनेस का फीचर आया है, तो ये क्या है? हेरिडिटी है। ये जो टॉलनेस है ये आपको पेरेंट्स से मिली है, सो दिस इज हेरिडिटी। अब ये जो ट्रेट्स हैं, ये ट्रेट्स भी हमारे टू टाइप के ट्रेट्स होते हैं। ये जो यहाँ पे हमने बोला है ट्रेट्स, ये ट्रेट्स हमारे टू टाइप के ट्रेट्स होते हैं। एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स और एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। और एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो हम खुद से एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनहेरिटेड ट्रेट्स मैंने आपको बताया, जैसे आपको आपका टॉलनेस कैरेक्टर कहाँ से मिला है? आपके पेरेंट्स से। अगर आप टॉल है या फिर शॉर्ट है, जो भी जैसा भी आपका अंदर कैरेक्टर है वो आपको कहां से मिला है? आपके पेरेंट्स से। आप लोग ने देखा होगा, अगर किसी के पेरेंट्स और पूरे जनरेशन में सब लोग टॉल ही टॉल हैं तो बच्चा भी कैसे होगा? टॉल होगा। अगर सभी लोग शॉर्ट शॉर्ट है तो आप देखोगे बच्चे की हाइट मोस्टली 95% केसेस में आपको शॉर्ट ही दिखेगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? उस बच्चे का इनहेरिटेड ट्रेट है। सेकेंड टाइप का ट्रेट होता है एक्वायर्ड ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के बच्चे जरूरी नहीं है कि हमेशा डॉक्टर ही हो, ऐसे ही क्रिकेटर के बच्चे जरूरी नहीं है कि क्रिकेटर ही हो, क्योंकि जो वो डॉक्टर है वो उन्होंने क्या किया है? डॉक्टर के लिए क्या करते हैं? एमबीबीएस के लिए पढ़ाई करते हैं, वो उन्होंने पढ़ाई खुद से अपनी मेहनत से की है, ठीक है, तो इसलिए वो उनके जीन्स में नहीं है, इसलिए वो उनके बच्चों से पास ऑन नहीं हुई। अब अगर बच्चे को भी डॉक्टर बनना है तो बच्चे को भी दोबारा से खुद से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितनी की नेसेसरी है। तो इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट। अगर आपने ये सुना है अच्छे से तो आप ये आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होती हैं? द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी और पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशंस। वेरिएशंस मींस ऑल्दो आप अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स हो, अपने पेरेंट्स के चिल्ड्रंस हो, स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो। आपके कुछ फीचर्स बस ऐसा बोलते होंगे आपके घर में, आपने सुना भी होगा या और लोगों को भी बोलते होंगे कि तुम थोड़े थोड़े अपने पापा से ज्यादा मिलते हो या मम्मी से ज्यादा मिलते हो, क्योंकि वो तो हम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया इनहेरिटेड ट्रेट है, लेकिन फिर भी हम अपने मम्मी पापा से, अपने बहन भाइयों से, वो हमारे बिल्कुल ब्लड रिलेशंस हैं, फिर भी हम क्या है? उनसे थोड़े से अलग हैं। ये जो डिफरेंसेस आए हैं, इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस, विभिन्नताएं हिंदी में अगर बोले तो, ठीक है, समझ आया? Yes, very good. Now, next topic is Mendel and his work on inheritance. Most important topic of this chapter. और ये क्वेश्चन आप मेरी क्वेश्चन वाली सीरीज देखेंगे इसकी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं इस चैप्टर के। एकदम इससे क्लासिक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो Gregor John Mendel started his experiments on plant breeding and
हाइब्रिडाइजेशन। ये जो मेंडल थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे स्टार्ट किया, प्लांट ब्रीडिंग पे और हाइब्रिडाइजेशन में। अब आपका साइंस का 1 मार्क क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। और विदाउट एमसीक्यूज ऑल्सो, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ आंसर मिलेंगे, तो इसलिए आप ये सारी चीजें एकदम अच्छे से याद रखेंगे, आपको इसमें बिल्कुल ऑन टिप्स नोट्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट इज मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है हु वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल। प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल, कौन सा प्लांट मेंडल ने सेलेक्ट किया था, दैट इज पाइसम सटाइवन और गार्डन पी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में आता रहता है। पाइसम सटाइवम क्या है, इस गार्डन पी का बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। हम बायोलॉजिकल नेम भी याद रखेंगे, बायोलॉजिकल नेम भी अलग से इसका पूछ लेता है, या फिर ये भी पूछ लेगा आपसे कि कौन सा प्लांट मेंडल ने सेलेक्ट किया था, तो द आंसर इज गार्डन पी और पी प्लांट, और बायोलॉजिकल नेम ऑफ इज दिस P is Pisum sativum. Yes, very good. Now next is Mendel used a number of contrasting characters for garden P. Mendel ने इस garden P के लिए बहुत सारे number of contrasting characters, opposite characters use किए थे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन और आ जाता है, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया था, इसका आंसर आपको मिलेगा मेरी क्वेश्चंस वाली वीडियो में, उसको आप जरूर देखें, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, ओके, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, वैसे मैं बता देती हूँ क्यों किया था, क्योंकि पी प्लांट की क्या थी, शॉर्ट लाइफ स्पैन थी, फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल था, वो इजीली पॉलिनेट कर सकता था, ठीक है, इजीली हमारी ऑफस्प्रिंग्स डेवलप हो रहे थे इसलिए, और इसमें क्या थे, नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। अब नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, फर्स्ट इज सीड शेप, सीड का शेप ही इसमें डिफरेंट था। कुछ प्लांट्स में हमारा सीड का शेप स्पैरिकल था, जैसे आप इसमें देख सकते हो फोटोग्राफ में, और कुछ में क्या था, रिंकल्ड था, ऐसे सुकड़ा हुआ सा था। नेक्स्ट इज सीड कलर, सीड का कलर भी डिफरेंस था, कुछ प्लांट्स में आप देखोगे सीड का कलर येलो था, और कुछ प्लांट्स में सीड का कलर ग्रीन था। नेक्स्ट इज फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर भी डिफरेंट था, कुछ प्लांट्स में फ्लावर का कलर पर्पल था, और कुछ प्लांट्स में फ्लावर कलर इज व्हाइट। नेक्स्ट इज पॉट शेप, पॉट शेप कुछ प्लांट्स में पॉट का शेप कैसा था, इन्फ्लेटेड था, जैसे आप देख सकते हो इसमें फोटोग्राफ में, और कुछ में कॉन्स्ट्रिक्टेड था, ये जो बना हुआ है ना, इसमें डिप्रेशन आ रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो कुछ में क्या था, कॉन्स्ट्रिक्टेड था। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या था, पॉट कलर, पॉट कलर क्या था, जो मटर का आप देखते हो, जो मटर आती है मार्केट से छीलने वाली, उसको बोलते हैं पॉट कलर। क्या था, कुछ का ग्रीन था और कुछ का येलो था, तो आप देख रहे हो ये एकदम कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, मींस इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे, जिनको हम दूर से ही ऑब्जर्व कर सकते थे। इन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की वजह से ही मेंडल ने ये पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट इज फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन कुछ प्लांट्स में एक्सियल थी, कुछ में टर्मिनल थी। एक्सियल मीन साइड्स, ये आप देखोगे यहाँ पे फ्लावर कहाँ पर प्रेजेंट है, साइड में, एंड टर्मिनल इज एकदम टिप पे, यहाँ पे फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है, टिप पे, क्लियर है। नेक्स्ट इज स्टेम हाइट, कुछ प्लांट्स बहुत ज्यादा टॉल थे पी के, और कुछ प्लांट्स बहुत ज्यादा छोटे थे, तो ये भी इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर था, इसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर रहे थे, ठीक है, ये सब समझ आए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक में से एक ना एक टॉपिक से जरूर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, तो ये 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से आप अपने एग्जाम में करके जाएं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विद 1 पेयर और दैट इज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। मोनोहाइब्रिड नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है, आपने पढ़ा होगा मोनो, मोनो क्या होता है, मोनो मीनिंग होता है 1, मोनो मीनिंग क्या होता है 1, और हाइब्रिड इज क्रॉस, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी भी एक कैरेक्टर को लेके किसी भी एक पेयर ऑफ कैरेक्टर के साथ हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स, हमने क्या किया, टॉल प्लांट्स लिए पी के, मैंने आपको बताया था कुछ प्लांट्स बहुत ज्यादा टॉल थे और कुछ प्लांट्स बहुत ज्यादा शॉर्ट थे, तो हमने ये टॉल प्लांट ले लिया, एक हमने ले लिया ये शॉर्ट प्लांट, ठीक है, इनकी आपस में क्या करा दी, क्रॉस करा दी, टॉल प्लांट की और शॉर्ट प्लांट की आपस में क्रॉस करा दी, ये रहा हमारा टॉल प्लांट, you can see in this picture also
ये रहा हमारा टॉल प्लांट और दिस इज आवर शॉर्ट प्लांट। इन दोनों की हमने आपस में क्या करा दी, क्रॉस करा दी। और क्रॉस कराने के बाद ये टी और टी गैमेट्स पहले हम सेग्रीगेट हो गए, गैमेट्स अलग अलग हो गए। पहले इन दोनों गैमेट्स की आपस में क्रॉस करा दी तो क्या बन गया, टी टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अब ये क्या ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये क्या है, हमारी F1 जनरेशन। दिस इज आर F1 जनरेशन। ये जो थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये क्या थे, हमारे पेरेंट्स। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, ये क्या थे, हमारे पेरेंट्स। अब ये जो हमारी ये बनी है, इसके बाद क्या बनी है, F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन की जब हमने सेल्फ मेटिंग करा दी, सेल्फिंग करा दी मींस आपस में इनको क्रॉस करा दिया, तो उसके बाद हमें क्या मिला, जब हमने सेल्फ इसको F1 जनरेशन की आपस में सेल्फिंग करा दी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी की कैपिटल टी स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करा दिया, क्रॉस करा दिया, तो हमें क्या मिला, देन वी गेट कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। व्हाट इज दिस, कैपिटल टी आप देख भी सकते हो फोटो में, ये कैसा प्लांट दिख रहा है आपको, टॉल प्लांट। यस, हमें क्या मिला, टॉल प्लांट। ये फिर से कैसा मिला, टॉल प्लांट। ये फिर से कैसा मिला, टॉल। लेकिन ये वाला कैसा मिला, शॉर्ट प्लांट। ठीक है, तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, साइड में आप देख सकते हैं जीनोटाइप क्या था इसका, जीनोटाइप था इसका कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी इज टू रेशियो स्मॉल टी इज टू 1 इज टू 2 इज टू 1। जो हमें दो, एक तो ये मिला कैपिटल टी। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें दो मिले हमें कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या, जीनोटाइप मींस जीनोटिपिक रेशियो, जीन्स कैसे प्रेजेंट है उसमें। और नेक्स्ट की लास्ट क्या मिला, स्मॉल टी दैट इज ड्वार्फ। ठीक है, और लेकिन अगर फिनोटाइप मींस क्या होता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो हम बाहर से देख सकते हैं। विजिबल कैरेक्टर्स, विजिबल क्या है, 3 प्लांट्स बड़े हैं और 3 प्लांट्स टॉल है और एक प्लांट क्या है, ड्वार्फ है, छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनोटिपिक रेशियो दैट इज 3:1। समझ आया, ओके वेरी गुड। अब इसके एक बार ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन देख लेते हैं जिससे ये और समझ आ जाए अच्छे से। ऑब्जर्वेशंस क्या आते हैं इसके कि ऑल F1 प्रोजेनी वर टॉल। हमने देखा था कि सारे F1 प्रोजेनी क्या आती, हमारी टॉल लाइन। ठीक है, F2 प्रोजेनी 1/4 बाय शॉर्ट। हमने देखा अभी F2 प्रोजेनी सिर्फ 4 F2 प्रोजेनी में से एक प्रोजेनी शॉर्ट थी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/4 वर शॉर्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट इज फिनोटिपिक रेशियो क्या था F2 का, अभी अभी आपको बताया 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 इज 1:2:1। ये आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करेंगे, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, नाउ द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों किस चीज के लिए यूज हुए थे, ये दोनों किसके लिए यूज हुए थे, ये दोनों यूज हुए थे टॉल प्लांट्स के लिए। अभी आपने देखा, ठीक है, ये दोनों किसके लिए यूज हुए, टॉल प्लांट्स के लिए, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव। ठीक है, और जबकि डोमिनेंट रिसेसिव अभी मैं आपको बताऊंगी। ये जो स्मॉल टी था ये किसके लिए यूज हुआ, ये यूज हुआ हमारा शॉर्ट प्लांट के लिए। ठीक है, ऐसे ही जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स हैं जैसे कि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अगर ये क्या है, ये पावरफुल बंदा है, अगर इसके सामने कोई भी आ जाएगा यही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट ट्रेट हो गया। इसके सामने कोई भी आ जाए, कैपिटल टी आ जाए, स्मॉल टी आ जाए, ये क्या है, कैपिटल टी टॉलनेस के लिए वो जीन है, ये अपने आप को ही एक्सप्रेस करेगा। लेकिन ये जो स्मॉल टी है ये बेचारा क्या है, वीक है। ये जो स्मॉल टी है ये वीक है, स्मॉल टी। ये इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव ट्रेट। यहाँ पे लिखा भी है ना, स्मॉल टी को हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव ट्रेट। इसका मींस ये इट रिमेन सप्रेस्ड, ये क्या रहेगा, सप्रेस्ड रहेगा, ये वीक है। ये अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगा जब इसी के जैसा कोई और आएगा। इसीलिए हमने देखा था यहाँ पे कि स्मॉल टी इज फॉर शॉर्ट प्लांट। ये अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगा जब इसके जैसा कोई आएगा। स्मॉल टी इज शॉर्ट प्लांट एंड कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर फॉर टॉल प्लांट। समझ आया, ओके वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैंने आपको सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताए हैं।
जिससे कि आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े और आप, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अ क्रॉस मेड बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था? मोनोहाइब्रिड मतलब क्या होता है? सिंगल। ऐसे ही डाई मतलब क्या होता है? डाई मीन्स यू नो टू, और हाइब्रिड, ठीक है, क्रॉस मीन्स टू। अब इसमें हम क्या लेंगे? टू पेयर लेंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, ठीक है। टू पेयर्स, अब हम इसमें क्या लेंगे? राउंड एंड येलो सीड्स। अभी अभी मैंने आपको कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पढ़ाए थे ना, उसमें सीड्स कैसे थे? राउंड और रिंकल्ड थे, और येलो सीड्स थे, ग्रीन सीड्स थे, ऐसे ही कुछ था। यस, तो इसमें हम यही लेंगे, हमारे राउंड और येलो सीड्स और रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स। तो हमने पेरेंट्स में क्या लिया? राउंड एंड येलो सीड्स की, राउंड एंड येलो सीड्स की क्रॉस किससे करा दी? ये राउंड एंड येलो सीड्स की क्रॉस करा दी हमने रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स से, ठीक है। फिर सबसे पहले क्या करेंगे? ये क्रॉस करने के लिए पहले गैमेट्स सेग्रीगेट होंगे, मींस गैमेट्स अलग अलग होंगे। तो यहाँ से क्या अलग होगा? ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई, ये अलग होके क्या बना लेंगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई। ऐसे ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई अलग अलग हो जाएंगे, गैमेट्स बना लेंगे आपस में। ये क्या बन गया? स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इनकी क्रॉस होगी, अब इनकी क्रॉस होगी तो ये कैपिटल आर की स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस। अगर इन दोनों को आपस में क्रॉस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यही आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या हो गई? हमारी F1 जनरेशन। ऐसे ही, ठीक है, जब तुम सबकी कराओगे तो ऐसे करके हमें 4 जीनोटाइप्स मिल जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसी टाइप के हमें 4 जीनोटाइप्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये थी हमारी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमें क्या मिला? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसकी फिर से एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस करा दो। मींस हमें क्या कराना है? सेल्फिंग करनी है, हमें F1 जनरेशन की आपस में ही क्रॉस करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको फिर से हम क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, गैमेट सेग्रीगेट कर लेंगे। गैमेट सेग्रीगेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? इस पहले फर्स्ट वाले आर को इस वाले वाई से लिखेंगे, ठीक है। फिर इस वाले आर को इस वाई से लिखेंगे, लास्ट वाले से। फिर इस वाले आर, ये छोटे वाले आर को इस बड़े इसके साथ, इस टाइप से हमारी 4 गैमेट्स बन जाएंगे, ठीक है। और वही गैमेट्स हमें एक बार इधर नोट करने हैं और एक बार वही गैमेट्स इधर नोट करने हैं, ठीक है। अब इनकी आपस में क्या करानी है? क्रॉस करानी है। क्रॉस करानी है इस कैपिटल आर कैपिटल वाई की इस कैपिटल आर कैपिटल वाई से क्रॉस करा दो। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। ऐसे ही अब इसकी क्रॉस इससे करा दो तो क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसकी क्रॉस नंबर 1 की क्रॉस नंबर 3 से करा दो। इनको नंबरिंग कर देते हैं, चलो और इजी करने के लिए। 1 2 3 एंड दिस इज 4। ऐसे ये भी 1 2, नीचे आ गया हमारा 3, कहाँ गया ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4, ठीक है। अब पहले 1 की सबसे क्रॉस कराओगे 1 2 3 4 से, यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही फिर 2 की सबसे 1 2 3 इस 2 की फिर से सबसे 1 2 3 4 से क्रॉस कराएंगे, यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही सबकी क्रॉस कराओगे आपस में, मींस मल्टीप्लाई कर करके जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब जो हमारा कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा, ये वाला, अगर हमारा ये आएगा तो ये जो कैपिटल आर होता है ये किसके लिए होता है? राउंड के लिए। और कैपिटल वाई किसके लिए होता है? येलो के लिए। अगर हमारा इस टाइप का कैरेक्टर आएगा तो हम क्या लिख देंगे? ये लिखा है यहाँ पे राउंड एंड येलो। समझ आ रहा है? नेक्स्ट इज, अब इधर देखो, ये तो सारे राउंड एंड येलो है फर्स्ट लाइन में। अब सेकंड लाइन में आ जाओ। सेकंड लाइन पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है? कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये जो स्मॉल वाई होता है ये किसके लिए होता है? ग्रीन के लिए, ठीक है। स्मॉल वाई किसके लिए होते हैं? ग्रीन के लिए। तो ये क्या बन गया? राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन। स्मॉल वाई अगर 2 बार आएगा तभी बनेगा वो ग्रीन कलर, ठीक है। राउंड एंड ग्रीन, बात समझ आ रही है? उसके बाद अब इधर आ जाओ, ये
स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर किसके लिए? रिंकल्ड के लिए। ये आप लोग लिख लो अपनी नोटबुक में। कैपिटल आर इज फॉर राउंड, कैपिटल वाई इज फॉर येलो। और ये दोनों क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, पावरफुल कैरेक्टर है। कोई भी अगर आ जाता है इनके सामने और साथ में ये भी प्रेजेंट है, कैपिटल आर प्रेजेंट है तो राउंड ही होगा। अगर कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो येलो ही होगा। ऐसे ही अगर स्मॉल आर 2 बार आएगा, जैसे इस केस में है, इस वाले केस में स्मॉल आर 2 बार है, तो स्मॉल आर क्या बताएगा? रिंकल्ड, तभी यहाँ पे रिंकल्ड ट्रेट शो होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे स्मॉल वाई अगर 2 बार आएगा, स्मॉल वाई किसके लिए था? ग्रीन के लिए, तभी यहाँ पे ग्रीन ट्रेट शो होगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट वाले में अब देखो कैप, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये किसके लिए हो गया? स्मॉल आर किसके लिए था? रिंकल्ड के लिए, और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्या हो गया? रिंकल्ड ग्रीन। तो ये हमारा किस रेशियो में आएगा? ये आएगा 9:3:3:1। 9 के होंगे हमारे येलो, राउंड एंड येलो, 3 होंगे राउंड एंड ग्रीन, 3 होंगे हमारे रिंकल्ड येलो, और 1 होगा हमारा रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, समझ आया? ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी। व्हेन कैपिटल वाई मीन्स ये क्या हो गया? राउंड एंड येलो वॉज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड एंड ग्रीन इन F1 जनरेशन। तो सारे के सारे क्या आए थे? राउंड एंड येलो। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स, जब इनकी हमने सेल्फ पॉलिनेशन कर दी, F1 जनरेशन की आपस में क्रॉस करा दी, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? मैंने भी आपको बताया था 9:3:3:1। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि राउंड और येलो सीड्स क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर्स है। मैंने अभी आपको बताया राउंड और येलो सीड्स क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, पावरफुल कैरेक्टर्स है। अगर इनके साथ कोई, अगर राउंड और येलो का प्रेजेंट है तो यही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अक्रेंस ऑफ न्यू फिनोटिपिक, सेकेंड पॉइंट, अक्रेंस ऑफ न्यू फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन shows that gene for round and yellow are inherited independently of each other. F1 जनरेशन में आपने देखा था सारे के सारे क्या है? राउंड एंड येलो है, लेकिन F2 जनरेशन में अलग अलग कैरेक्टर्स आपको और भी शो हो गए। येलो ग्रीन शो हो गया, आपको ग्रीन शो हो गया, रिंकल शो हो गया, तो अलग अलग कैरेक्टर्स आपको शो हो गए जो कि F1 में नहीं थे। तो इसका क्या मतलब है कि सारे कैरेक्टर्स, रिंकल्ड, येलो, राउंड, ठीक है, ग्रीन, सारे कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं? आप अलग अलग इनहेरिट हो रहे हैं, अलग अलग क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं अपने पेरेंट्स से, ऑफस्प्रिंग्स में अलग अलग पास हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गए? हमें नए फिनोटिपिक कॉम्बिनेशंस नेक्स्ट जनरेशन में हमें विजिबल हो गए, शो हो गए। यस, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होगा? बॉय होगा या गर्ल होगी? यस, लड़का होगा या लड़की होगी? ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये अगेन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। वैसे कितने होते हैं? तो 23 पेयर, एक पेयर में कितने होते हैं? 2, तो टोटल कितने हो गए? 46। याद रखना इसको। ठीक है, आउट ऑफ दीज, इनमें से 22 पेयर क्रोमोसोम के क्या बोलते हैं हम? ऑटोसोम्स। 22 पेयर को हम ऑटोसोम बोलते हैं, और जो हमारा लास्ट पेयर होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, यही लास्ट पेयर क्या करता है? डिसाइड करता है जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल, कि क्या होगा? लड़का होगा या लड़की होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, फीमेल्स में XX क्रोमोसोम होता है और मेल्स में XY क्रोमोसोम होगा। क्लियर है? अब देखते हैं मेल्स में। अभी मैंने आपको क्या बताया? मेल्स में कौन सा क्रोमोसोम होगा? मेल्स में होगा XY, और फीमेल्स में कौन सा होगा? XX। ठीक है, जब क्रॉस करेंगे ये आपस में तो क्या होगा? इनके गैमेट्स पहले तो अलग अलग होंगे, ये XY और यहाँ पे XX। ठीक है, अब आपस में जब क्रॉस करेंगे, जब ये X इस X के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? XX, दैट इज फीमेल। ठीक है, और बेबी गर्ल। अगर ये Y इस X के साथ मिल रहा है तो क्या बन रहा है? XY।
ठीक है, ये रहा एक्स वाई, तो क्या बन रहा है हमारा मेल और बेबी बॉय। ठीक है, तो इसलिए 50% चांसेस होते हैं या तो ये एक्स, ये जो एक्स है ये एक्स के साथ मीट करेगा तब बनेगी हमारी फीमेल और बेबी गर्ल, अगर ये एक्स वाई के साथ मीट करेगा तब हमारा क्या बनेगा मेल और बेबी बॉय। तो इसलिए ये क्रोमोसोम्स के मिलने के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि ऐसा कुछ है कि मदर ही डिसाइड करेगी बॉय होगा या गर्ल होगा, लड़का होगी या लड़की होगी, या फादर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये मैटर ऑफ चांस है, 50% चांसेस होती है कि लड़की होगी और 50% चांसेस होते हैं कि लड़का होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन या तो आपका मेंडल एंड इट्स इनहेरिटेंस या फिर लॉस मींस मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आएगा, 110% आएगा, लिख लो इसको कहीं पे। और आपका 3 से लेके 5 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, सारी चीजें नोट करी है, तो आपके वो 3 से 5 नंबर बिल्कुल सेव हो गए हैं, आप बेफिक्र होके बोर्ड में जाएं। और साथ के साथ इस वीडियो के बाद आप एक बार मेरे क्वेश्चंस वाली वीडियो इस चैप्टर की जरूर देखें, जिससे कि आप लोग को क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग। ओके, बाय बाय, और बोर्ड की तैयारी अच्छे से करें एकदम। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।